हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू युवक की हत्या। ऑनर किलिंग के एक मामले में बुधवार की रात सरूर नगर में नवविवाहित जोड़े पर लोहे की रोड से हमला कर दिया गया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। दंपति की पहचान 25 वर्षीय नागराजू, एक निजी कर्मचारी, और 23 सैयद अशीन सुल्ताना उर्फ पल्लवी के रूप में हुई, जो एक गृहिणी है। दोनों रंगारेड्डी जिले के मारपल्ली के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दो अलग अलग धर्मों के दंपति एक ही गांव के थे और 1 साल से अधिक समय से एक दूसरे से प्यार में थे। जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को शादी करने की इच्छा के बारे में बताया तो दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने उनके रिश्ते का विरोध किया। हालांकि बड़ों के खिलाफ जाकर 31 जनवरी 2022 को उन्होंने लक्ष्मीनगर के आर्य समाज में शादी कर ली और किराए के मकान में रहने लगे। बुधवार की रात दंपति नागराजू की मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरूर नगर की ओर बढ़ते हुए सरूर नगर में मंडल राजस्व कार्यालय के पास पहुंचे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोका और लोहे की रोड से नागराजू पर हमला कर दिया। उसने व्यस्त सड़क पर पूरे सार्वजनिक दृश्य में नागराजू को चाकू मार दिया। नागराजू को गंभीर रक्तस्राव हुआ और उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि पल्लवी घायल हो गई। जिन अन्य मोटर चालकों ने उन्हें देखा वो दंपति को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक नागराजू की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सरूर नगर पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। उन्हें इस हत्या के पीछे ऑनर किलिंग और पल्लवी के परिवार वालों का मामला होने का संदेह है। इस पूरी घटना पर भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन नंदकर ने बयान दिया है। भारत माता की जय, जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। कल हैदराबाद में सरूर नगर एरिया में नागराज नाम के मेरे एक हिंदू भाई को भारी भीड़ के बीच में खतरनाक हथियारों को लेकर धार धार उसको मारकर खुलेआम उसका मर्डर किया गया। नागराज की गलती यह है कि 2 महीने पहले उसने किसी और धर्म की लड़की के साथ शादी की। उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आया। कल रात में 9 बजे प्लानिंग कर कर उसको रोका गया और उसको खुलेआम उसका मर्डर किया गया। मैं तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने भी ये कांड किया है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, क्योंकि इस तरह की घटना होना मुझे लगता है बड़े ही शर्मनाक की घटना है। हम देख सकते हैं कि तेलंगाना की सरकार की तरफ से, तेलंगाना की टीआरएस के लीडरों की तरफ से, एमआईएम पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ये लीडर, कल एक हिंदू की हत्या हुई लेकिन अब तक इनका स्टेटमेंट नहीं आया। जिस तरह से 2 दिन पहले विश्वक सेन एक एक्टर है, उनकी फिल्म के प्रमोशन के लिए उसने एक फ्रैंक वीडियो बनाया। उसका हंगामा इतना किया गया, टीआरएस के लीडर उतर गए, मीडिया उतर गई और इतना हंगामा किया गया कि पूछो मत। लेकिन यहां पर एक आदमी की खुलेआम मर्डर हुआ है, उसको जान से मारा गया है। कोई मीडिया, कोई टीआरएस का लीडर, कोई एमआईएम पार्टी का लीडर अब तक स्टेटमेंट नहीं दिया। लव जिहाद के नाम पर कई हिंदू बच्चियों की जिंदगी बर्बाद किया जाता है, उनके मर्डर किए जाते हैं। ना तब कभी आवाज उठती है। अब हिंदू बच्चियों की आवाज, हिंदू बच्चियों को मारा जाता है, ना तब आवाज उठती है। अब हिंदू बच्चियों को मारा जा रहा है, ना अब आवाज उठी जा रही है। सेक्युलरिज्म बात करने वाले उन तमाम लीडरों से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ राजनीति मत करो। यकीनन किसी की जान अगर जाती है तो उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, इमीडिएट एक्शन ले। जिन्होंने भी ये खुलेआम मर्डर किया है उनको जेल। कल जिस तरह से हैदराबाद के शहर सरूर नगर एरिया में एक दलित हिंदू भाई 2 महीने पहले एक गैर समाज की बच्ची से शादी करा। उसको शादी करने के बाद 2 महीने बच्चा बार बार फिरते गया।
जब 2 महीने आने के बाद कल सरूर नगर रात में 9 बजे जब वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो ऐसे धारदार हथियारों से नागराज की जान ली गई। मैं तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से भरी महफिल में जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, उन तमाम लोगों के सामने एक मर्डर करना मुझे लगता है कि हैदराबाद के माहौल को खराब करने की कोशिश करे जैसा है। बात किसी मजहब या धर्म की नहीं है। ऐसे तो हिंदुओं में भी लव जिहाद के नाम पर तमाम हिंदू माँ और बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार कर कर उनकी जान लिए रहे, उनको मार रहे, उनकी जिंदगी बर्बाद और तबाह कर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू किसी की जान ले या किसी को मारना या ठोकने का काम करें। देख सकते कि 2 दिन पहले विश्वक सेन जो एक हीरो है, उसकी सिनेमा के प्रमोशन के लिए एक फ्रैंक वीडियो करा। उस फ्रैंक वीडियो के दौरान एक छोटी सी जैसा कि एक जो बच्चा था डीजल करने का काम करा, लेकिन उसमें पानी था। लेकिन तेलंगाना की सरकार और तेलंगाना में रहने वाले तमाम लीडर्स मीडिया में उठकर पड़े कि ये जो काम करे गलत है बोल के 2 दिन मीडिया और तेलंगाना के जितने भी लीडर है उसके पीछे लगे। लेकिन खुलेआम एक हिंदू बच्चे को वहां पर मर्डर किया गया। ना टीआरएस के मुख्यमंत्री, ना टीआरएस के लीडर, ना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, ना अकबरुद्दीन ओवैसी एक जन भी बाहर आकर जय भीम का नारा लेते। लेकिन उसी भीम की जान आज गई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब तक बाहर आकर एक स्टेटमेंट नहीं दिए। मुझे शर्म आती है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुझे ये बोलने के लिए। अगर देश भर में किसी भी प्रकार की मॉब ब्लीचिंग होती है, किसी भी प्रकार का अगर कांड होता है, तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई, महाराष्ट्र में यह घटना हो गई, कर्नाटक में यह घटना हुई। तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में एक दलित हिंदू भाई की जान चले गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जबान को सांप काटा हुआ है, अब तक स्टेटमेंट नहीं दिए। मैं तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने भी ये कांड किया है उनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डाले और उनको फांसी की सजा दे। जय हिंद।